नमस्कार एंड जोहार झारखंड। आज हम लोग बात कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव की। तो गिरिडीह एक हॉट सीट बनने वाला है और ये हॉट सीट बन गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही साथ झारखंड की राजनीति में एक नई पार्टी ने एंट्री ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो की। छात्र आंदोलन से अपने एक नई पार्टी बनाने तक जयराम महतो ने एक उपस्थिति दर्ज कराई है झारखंड की राजनीति में और उन्होंने घोषणा की है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में उतारेगी। खुद जयराम महतो ने घोषणा किया है कि वो अपना चुनाव गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। तो ये इस बार का हॉट सीट बनने वाला है। ऐसे बात करें तो गिरिडीह लोकसभा जो क्षेत्र है वो यहाँ से कांग्रेस पहले के आम चुनाव में जीती थी। उसके बाद ये क्षेत्र जो है झामुमो, अभी हाल के दशक की बात करें तो यहाँ से झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी एक दूसरे को सीधी टक्कर देते आई है। तो ये झारखंड के राजनीति में इस क्षेत्र को कोयलांचल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र कौन कौन है, उस विधानसभा क्षेत्र में दलीय स्थिति क्या है। सबसे पहले गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं और उनके दलीय स्थिति क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है गिरिडीह। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है और यहाँ से विधायक है सुदीव्य कुमार झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पे विधायक है। दूसरे नंबर पे है डुमरी। डुमरी भी गिरिडीह जिला से के अंतर्गत आता है और यहाँ से विधायक थे सबसे पहले स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, जिनका अब निधन हो चुका है और उपचुनाव में उनकी धर्मपत्नी बेबी देवी जी का जीत हुआ है। अब वो फिलहाल शिक्षा मंत्री ऑफ झारखंड है। तो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी यहाँ से चुनाव जीते थे और उपचुनाव में उनकी धर्मपत्नी बेबी देवी ने चुनाव में जीत दर्ज किया है। उसके बाद तीसरा है गोमिया। गोमिया से बोकारो के जिला के अंतर्गत आता है और यहाँ से लंबोदर महतो आजसू पार्टी से चुनाव जीते हैं। उसके बाद है बेरमो। बेरमो से कुमार जयमंगल कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीते हैं। उसके बाद है टुंडी। टुंडी से एक और झामुमो के कद्दावर नेता मथुरा प्रसाद महतो जीते हैं। उसके बाद है बाघमारा। बाघमारा से ढुल्लू महतो बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीते हैं। तो ये 6 विधानसभा क्षेत्र है और 6 विधानसभा क्षेत्र में आप अगर दलीय स्थिति देखिएगा तो यहाँ जेएमएम लीड करती है। 1 2 3 सीट पे जेएमएम है। कांग्रेस यहाँ से 1 सीट पे है और आजसू 1 सीट और बीजेपी के खाते में भी 1 सीट है। तो ये 6 विधानसभा क्षेत्र में अगर दलीय स्थिति की बात करिएगा तो जेएमएम यहाँ लीड करती नजर आती है और ये क्षेत्र जेएमएम का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि जब तक स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का बहुत बड़ा प्रभाव इस क्षेत्र में देखा जाता है। साथ ही साथ आप देखिएगा मथुरा प्रसाद महतो, उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव इस क्षेत्र में है। तो एक तरह से देखा जाएगा तो ये क्षेत्र बीजेपी वर्सेस झामुमो का रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगी गठबंधन आजसू को ये सीट दे दिया और वहां से फिलहाल आजसू के टिकट पे चंद्रप्रकाश चौधरी जी सांसद हैं। तो अब बात करते हैं गिरिडीह का संसदीय इतिहास क्या रहा है, किन किन सांसदों ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है और किनका बोलबाला ज्यादा रहा है। तो सबसे पहले जब यहाँ से जो सांसद बने उनका नाम है नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, राष्ट्रीय कांग्रेस से। उसके बाद काजी एसे मतीन, ये छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी से लड़े थे। उसके बाद फिर से बटेश्वर सिंह स्वतंत्र पार्टी से, इम्तियाज अहमद और फिर 71 में चपलेंदु भट्टाचार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। उसके बाद चुनाव 1977 में रामदास सिंह जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ से सांसद बने। बिंदेश्वरी दुबे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद बने 80 में। 84 में सरफराज अहमद राष्ट्रीय कांग्रेस से। उसके बाद 1989 में रामदास सिंह भारतीय जनता पार्टी से। तो 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ खाता खोला। उसके बाद है 1991 में विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी झारखंड के संस्थापक सदस्य रहे हैं और वो यहाँ से चुनाव जीते थे 91 में। उसके बाद 96, 98 और 99 ये 3 लगातार चुनाव और उपचुनाव में यहाँ से रविंद्र कुमार पांडे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव जीतते आई है।
उसके बाद 2004 में टेकलाल महतो फिर से यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पे चुनाव जीते। उसके बाद 2009 और 14 में फिर से रविंद्र कुमार पांडे ने वापसी की और लगातार 2 चुनाव जीते। ये सिटिंग सांसद रहते हुए बीजेपी ने अपने सहयोगी दल के लिए सीट छोड़ा और 2019 में यहां से चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू के टिकट पे सांसद रहे। तो आप देखिएगा पहले के दिनों में यहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस का दबदबा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, लेकिन 1977 के बाद जनता पार्टी, फिर उसके बाद 84 तक तो कांग्रेस का यहाँ अस्तित्व रहा, लेकिन 84 के बाद कभी भी यहाँ कांग्रेस अपना जीत दर्ज नहीं कर सकी। उसके बाद के दिनों में यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होती रही है और एक दूसरे को भिड़ंत में कभी ये और कभी वो जीतते आए हैं। तो ये रहा आपका गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का संसदीय इतिहास। अब इस बार का इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीट अभी तक गठबंधन में बीजेपी ने अपना उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दिया, लेकिन इस सीट को छोड़ दिया गया है। ये सीट छोड़ दिया गया है तो उनके सहयोगी गठबंधन में कौन होगा, बातें तो यहाँ भी हो रही है कि जयराम महतो से भी उनका गठबंधन हो सकता है। तो देखिए इस बार क्या होगा, लेकिन ये फिलहाल यहाँ के जो सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू पार्टी से आते हैं। तो 19 में ये सीट आजसू को दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग सांसद होते हुए भी, और यहाँ से चंद्र प्रकाश चौधरी 6,48,277 वोट प्राप्त किए। उस 2 नंबर पे थे जगन्नाथ महतो। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का निधन हो चुका है और उनकी विरासत को उनकी धर्मपत्नी बेबी देवी संभाल रही है। तो उनको वोट मिला था 3,99,930। तो आप देखिएगा लगभग 1-1.5 लाख से जीत और हार का अंतर रहा। तो ये था 2019 के चुनाव का परिणाम। 2014 में यहाँ से रविंद्र कुमार पांडे बीजेपी के टिकट पे थे, उनको वोट मिला 3,91,913 और 2 नंबर पे फिर से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी थे, जिनको वोट मिला 3,51,600 और जेबीएम, उस समय बाबूलाल मरांडी की अपनी पार्टी थी जेबीएम, वहां से सबा अहमद चुनाव लड़े और उनको वोट मिला 57,000। आजसू से उमेश चंद्र मेहता लड़े, उनको मिला 55,000 और उस चुनाव के में जीत और हार का अंतर 40,000 रहा। तो कांटे की टक्कर में रविंद्र कुमार पांडे ने शानदार जीत दर्ज की। किसी भी लोकतंत्र के चुनाव में मतदाता सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो बात करते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में किन समुदाय, किन जाति से मतदाताओं की संख्या है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदाता मुस्लिम मतदाता है, जिनकी जनसंख्या लगभग 2,86,000 है। उसके बाद यहाँ जो महतो समाज से आते हैं, उनकी जनसंख्या 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में है। तो यह क्षेत्र हमेशा मुस्लिम और महतो बहुल क्षेत्र माना गया है और हमेशा यहाँ से इसी 2 समुदाय से लोग जीतते आए हैं। लेकिन बाद में जब बीजेपी ने यहाँ एंट्री मारी तो रविंद्र कुमार पांडे यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो उनकी स्वर्ण वोटरों की और ब्राह्मण वोटरों की संख्या को मिलाकर एक अच्छी खासी आबादी उनकी भी मानी जाती है, जो बीजेपी के पक्ष में जाती है। 2024 में क्या होने वाला है, तो जैसा आपको पता है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और बीजेपी ने यहाँ से अभी तक कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, क्योंकि उनको गठबंधन तय करना है। तो गठबंधन में किस पार्टी से उनका गठबंधन होगा, गठबंधन पार्टी में आजसू के लिए पिछले बार चुनाव में ये सीट छोड़ चुके हैं, तो हो सकता है उनका गठबंधन आजसू से हो। तो आजसू से यहाँ फिर एक बार चंद्र प्रकाश चौधरी जी ताल ठोकते नजर आएंगे। लेकिन वहां एक इंटरेस्टिंग बात है टाइगर जयराम महतो की, जिन्होंने घोषणा कर दिया है कि वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो जब जयराम महतो की एंट्री होगी तो ये लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगा। 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो नामों की चर्चा है, उनमें ये पहला नाम है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी बेबी देवी जी का। उसके बाद यहाँ से कद्दावर नेता मथुरा प्रसाद महतो जी हैं, उन्होंने भी कितना बार इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, तो उनका भी नाम प्रबल दावेदार के रूप में माना जा रहा है। अगर ये सीट महागठबंधन में, अगर पार्टियों के बीच में गठबंधन होता है और ये सीट हो सकता है कि अगर माले को चला जाए या फिर कोई लेफ्ट की दूसरी पार्टियां को जाए या फिर हो सकता है कांग्रेस को मिला, तो उसमें भी बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही है। लेकिन मेरा अनुमान है कि 2024 का जो अखाड़ा है वो फिर से सेट है और यहाँ पे सारे योद्धा महतो समाज से ही होंगे। बीजेपी से यहाँ कैंडिडेट नहीं दिया गया, तो इससे तय है कि बीजेपी जिस पार्टी से गठबंधन करेगी उसको ये सीट देगी।
उस गठबंधन में जयराम महतो की पार्टी का भी नाम है और आजसू का भी नाम है। अगर जयराम महतो की पार्टी का नाम आता है तो जयराम महतो खुद यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव लड़ेंगे, जो भी इसी समाज से आते हैं। तीसरी तरफ झामुमो से अगर चुनाव की बात आता है तो सबसे प्रबल दावेदार यहाँ पे बेबी देवी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की धर्मपत्नी और मथुरा प्रसाद महतो का नाम आता है। तो देखिए कैसा होगा 2024 का दिलचस्प मुकाबला। तब तक के लिए ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि टिकटों का ऐलान के बाद फिर से हम लोग इस पे आएंगे और बातें करेंगे।